आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। जिले निर्मल के भैंसा शहर में बाद नमाज जुमा मुख्तलिफ मसाजिदों के रूबरू मुसलमानों ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की नाजेबा हरकत के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और शहर के उलमाए कराम और मसाजिद कमेटी के सदूर व मोतमदीन के अलावा सियासी व समाजी जिम्मेदारान ने मस्जिद उस्मान से भैंसा सब कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर सब कलेक्टर अजमेरा संकेत कुमार IAS को इस ज़िमन में एक तहरीरी याददाश्त पेश की और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया और उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर मौलाना शाहिद गुफरान खासमी व दिगर उलमाए कराम ने कहा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार एक बड़े ओहदे पर फायज रहते हुए ऐसी नाजेबा हरकत किए हैं जिसको हिंदुस्तान के तमाम तबकात के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सदर जुमरिया से गुजारिश की कि ऐसे हरकत को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कानून बनाए जिससे आइंदा में ऐसी कोई हरकत ना करे और नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। अब उनको उस ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। इस बात का हम मुतालबा प्रेसिडेंट से, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट साहब से और वाइस प्रेसिडेंट से और हुकूमत से करते हैं कि उनको जो है उस ओहदे से हटाया जाए, वरना मुल्क बदनाम होगा, हमारी कंट्री बदनाम होगी। दुनिया हमको एक अच्छी तहजीब के तौर पर जानती है, औरतों का यहाँ पर इज्जत दी जाती है, ये हमारी सारी दुनिया में हमारी शनाख्त थी। लेकिन उनकी इस हरकत से जो है हमारा मुल्क बदनाम हुआ, हमारी कंट्री बदनाम हुई, हमारे जो है तहजीब को जो है दागदार किया गया है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद उस्मान बाहर खड़े हैं, जमा हैं, और हमारे जमा होने का मकसद ये है कि हमारे अपने मुल्क में एक रियासत है, रियासत बिहार, वहाँ के CM नीतीश कुमार ने एक बुर्कापोश खातून के साथ जो सलूक किया है, जो नाजेबा हरकत की है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे अपने मुल्क की जो है एक तहजीब है। यहाँ पर औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ जो है हुस्न सलूक किया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, उनका जो है उनके साथ खुशी और मसरत का जो है साथ मामला किया जाता है। ऐसे मुल्क में एक ऊंचे मनसब पर फायज रियासत का CM चीफ मिनिस्टर जो है जिम्मेदाराना ओहदा होता है, वो शख्स जो है एक बुर्कापोश खातून के साथ जो नकाब खींचकर जो नाजेबा हरकत की है, उस पर हम जो है बहुत गुस्से का इजहार करते हैं, उस अमल की सख्त तरीन जो है मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से, खासतौर से सदर जमहूरिया और जो है वहाँ के गवर्नर से इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। उसको इस बात का हक नहीं है इस हरकत के बाद कि वो उन सब पर फायज रहे, उसको जो है वहाँ से हटाया जाए, वरना इससे मुल्क भी बदनाम होगा, हमारी तहजीब दागदार होगी और पूरी दुनिया में जो है हमको गलत अंदाज पर याद किया जाएगा। बहरहाल इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके बाद जो है बस्ती की तमाम उलमा और तंजीमों के जिम्मेदार हजरात जमा होकर ये तय किया है कि एक मेमोरेंडम जो उसकी मजम्मत की, जिसमें करारदाद पास की गई है, वो यहाँ के सब कलेक्टर, भैंसा सब कलेक्टर की जो है हवाले की जाएगी। वो असल में सदर जमहूरिया तक पहुँचाना है, नायब सदर जमहूरिया तक पहुँचाना है और हुकूमत हिंद तक पहुँचाना है और इस बात का मुतालबा करना है कि जो कुछ उसने किया है वो इंतहाई गलत हरकत है, नाजेबा हरकत है, घटिया हरकत है। उससे मुल्क भी बदनाम हुआ, उससे जो है मुसलमानों की शनाख्त, बुर्का और निकाब वो भी बदनाम हुई और जो है हमारे अपने मुल्क की तहजीब भी दागदार हुई। इसलिए हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अरे भैया फोटो मारो, तेरा सारे ऐसा लेके मारो। हम लोग अभी बाद नमाज जुमा मस्जिद दरगाह शरीफ भैंसा में यहाँ पर जमा हुए हैं और मकसद इसका ये है कि हमारा अपना जो मुल्क है ये एक जमहूरी मुल्क है जिसका एक आइन है। इस आइन की कई दफ़ात है, उसमें से एक दफ़ा है दफ़ा नंबर 21
आर्टिकल 21 वो इस मुल्क के तमाम शहरियों को बावकार ज़िंदगी गुजारने की ज़मानत देता है। आर्टिकल 25 इस बात की ज़मानत देता है कि यहाँ के तमाम लोगों को, हाँ वो अक़लियत में से हो, अक्सरियत में से हो, जो भी हो, इस मुल्क के शहरी हैं, तो उनको आज़ादी है इस बात की कि वह अपने मज़हब पर अमल करें और इस्लामी तालीमात पर अमल करे, हिंदू अपने मज़हब पर अमल करे, सिख अपने मज़हब पर अमल करे। मर्द और ख़वातीन के जो कुछ अहकाम उस मज़हब के अंदर पाए जाते हैं वो अपने अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये मजहबी आज़ादी के भी खिलाफ। हमारे अपने मुल्क में जो आए दिन वाक़यात हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ कि रियासत बिहार के अंदर एक सरकारी तकरीब मुनक़िद की जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को प्रैक्टिस का इजाज़तनामा दिया जा रहा था, सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। वहाँ पर रियासत के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और वो दे रहे थे। और मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उन्होंने इस मुस्लिम खातून के चेहरे से नकाब को नोच दिया, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है, जो बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है और महिला और औरतों की आज़ादी और उनके हुकूक़ और उनके एहतराम के ख़िलाफ़ है। ये वाक़या बताता है कि हमारे अपने जमहूरी सेटअप के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुजरिमाना जहनीत को रखते हैं और वक्तन फ़वक्तन एक मज़हब को, उसकी अलामात को निशाना बनाते रहते हैं। क्या यही सलूक वो किसी और मज़हब के शायर के साथ कर सकते हैं, किसी सिख की पगड़ी के साथ, किसी और महिला खातून के जो अपने मज़हब के शायर के साथ वो कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये काम किया है। दो ही सूरतें हैं, या तो उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने जिस अहद का जो है अहद लिया था, औद लिया था और जो है वादा किया था, हल्फ उठाया था कि मैं यहाँ के तमाम लोगों को सम्मान दूंगा, सबके साथ बराबर का सलूक करूँगा, वो इसको नहीं बरकरार रखे हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। यहाँ के तमाम लोग, तमाम मुसलमान उसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा मुतालबा है कि वह आज खुद नोटिस लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनके खिलाफ जो है जो भी कानूनी दफात लगती हैं वो लगाकर उनको इस पद से, इस ओहदे से हटाया जाए जिसकी वो हिफाजत नहीं कर सकते हैं, जिसके तकाज़ों को वो पूरा नहीं कर सकते हैं। हम एक बार फिर अपनी तरफ से और पूरी मिल्लत इस्लामिया की तरफ से पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद तमाम उलमाए किराम मिलकर एक मेमोरेंडम भी यहाँ के जो सरकारी अफसरान हैं उनको पेश करेंगे। और असल में ये बात सदर जमहूरिया तक पहुँचाना है, हुकूमत हिंद तक पहुँचाना है, लेकिन इसका कानूनी जरिया यही है। हम इसकी एक बार फिर मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जमा होने का मकसद ये है, मस्जिद मोमिनान के मुसल्लियान कराम की तरफ से ये है कि अभी चंद दिन पहले हमारी रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मुसलमान खातून डॉक्टर के साथ जो गैर अखलाकी हरकत की है, हम इसकी इंतहाई शदीद मजम्मत करते हैं। ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें औरतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, उनको इज़्ज़त दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। किसी भी खातून के साथ इस किस्म की हरकत ये अखलाक की पस्ती की आलमत है। हम उनसे तकाज़ा करते हैं कि बिला किसी शर्त के वो माज़रत ख़ाही करें, वो बिल्कुल माफ़ी मांगे उस खातून के ज़रिए से जो उसकी दिल आज़ारी हुई है और हिंदुस्तान की तहजीब, उसका कल्चर, उसके रिवायात का लिहाज रखें। यहाँ नारी शक्ति और फर्स्ट लेडी का कानून चलता है। ये कानूनी एतबार से, हिंदुस्तान के कानून के एतबार से, दस्तूर के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हर एतबार से इंतहाई गिरी हुई हरकत है। सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, हमारे गैर मुस्लिम बरादरान भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, इसको कंडम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। हम अपने शदीद जज्बात का इजहार करते हुए हमारी सदर जमहूरिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि खुद एक खातून हैं, उनको भी हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो फ़ौरन एक्शन लेकर इस किस्म की हरकतों को तादीब करें, इनको रोकने की कोशिश करें। हम लोग यहाँ पर सब कलेक्टर के पास मौजूद हैं और चूँकि 3-4 दिन पहले जो हरकत हुई थी बिहार के सीएम के ज़रिए से, उसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ पर जमा थे और उसकी कापी दी गई है। क्योंकि वो जो अमल है वो इंतहाई मज़मूम तरीन, जलील तरीन हरकत है। वो किसी भी एतबार से उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही वो किसी एक कम्युनिटी का मसला है, बल्कि मुल्क के एतबार से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रंगो बू के तहजीबें यहाँ पर है।
بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جہاں پر خاتون اپنا پلو سر کے اوپر رکھتی ہے اور گھر کے افراد پوری زندگی اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. ایسی تہذیبیں بھی ہمارے ملک کے اندر زندہ ہے. تو گویا کہ یہ حرکت گویا کہ ایک انتہائی ذلیل ترین حرکت ہے. پرزور انداز سے پوری بستی کے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے تمام کمیونٹی کے تمام مذاہب کے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ایسے حالات کے اندر وہ خود آگے بڑھیں اور اس طرح کے آئندہ اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو ایسا کوئی قانون بنائیں. یہی چند الفاظ تھے, انہی الفاظ پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں.